नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं गुजरात के अंदर, गुजरात के तापी ज़िले के अंदर महाराष्ट्री जो कि हमारे बीच में यहाँ पर तापी ज़िले में निभोरा गांव के अंदर जो कथा चल रही है उसके बारे में हम महाराष्ट्री के मुखारबिन से संक्षेप में सुनना चाहेंगे। महाराष्ट्री का परिचय वो संक्षेप में पूरी जानकारी लेना चाहेंगे। राधे राधे महाराज जी। जय श्री राधे भैया। मैं राधेश्याम जी शास्त्री, श्रीधाम देडियापाड़ा, नर्मदा, गुजरात से हूँ। आज मुझे तापी ज़िले के निमोरा गांव में श्रीमद् भागवत कथा गाने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। आज हमारी कथा के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से निमोरा ग्राम वासियों के साथ में एवं जय अम्बे महिला मंडल के आयोजन के द्वारा श्रीमद् भागवत जी का सुंदर आयोजन किया गया। आज हमारे सच मीडिया के माध्यम से भाई श्री ने मुझे आपकी मीडिया से जुड़ने का सुंदर अवसर प्राप्त कराया, इसलिए मैं सच मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय श्री राधे। मैं पूछना चाहूँगा, महाराष्ट्री हिंदी के अलावा गुजराती, महाराष्ट्र व ब्रजभाषा में भी व इंग्लिश में भी कथा करते हैं। बिल्कुल आप इनसे जानकारी ले सकते हैं इस विषय में। जी, भैया ने जिस तरह से मुझसे प्रश्न पूछा उसके अनुरूप में देखा जाए तो आई एम ऑलरेडी मास्टर ग्रेजुएट विद द इंग्लिश एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई हैव नो टाइप ऑफ 7 लैंग्वेज। फर्स्ट इज गुजराती, second is Hindi, third is Angrezi, English, fourth is Marathi, and fifth is Sanskrit, sixth is Braj Bhasha and local language. I would like to talk in every language, so it is God bless me, and lot of people are inspired for this language. ये एक ठाकुर जी की कृपा है। इनके ये पहले है ना जो टीचर का जॉब भी कर चुके हैं सरकारी, और पुलिस के अंदर भी ये रह चुके हैं। बिल्कुल मैं महाराष्ट्री से इसकी भी जानकारी लेना चाहूँगा। भैया, आप जो प्रश्न पूछ रहे हो उसके अनुरूप देखा जाए तो मैं 1998 में प्राइमरी टीचर रह चुका हूँ। 2 वर्ष मैंने जॉब की। कुछ सानुकूलता न प्राप्त होने के कारण मैंने पहली रिज़ाइन किया। उसके बाद मैं 1.5 साल के लिए होमगार्ड कमांडेंट के रूप में भी जॉब कर चुका हूं, और उसी के मध्य में मैं पुलिस डिपार्टमेंट में क्राइम डिपार्टमेंट के अंदर एज ए फ़ोटोग्राफ़र 4 साल जॉब कर चुका हूं। लेकिन वहां अनुकूलता न आने के कारण मैंने उन तीनों जॉबों को रिज़ाइन किया है। बिल्कुल सभी दोस्तों से व भक्तों से कहना चाहूँगा, महाराष्ट्री की कोई भी भक्तजन कथा करवाना चाहे, गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहीं पर भी, तो बिल्कुल जो हमारे इस वीडियो के अंदर नीचे नंबर चल रहे हैं महाराष्ट्री के नंबर हैं, बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं। महाराष्ट्री हमारे जो श्रोता हैं उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जी, मैं करबद्ध आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आपको जब भी दास की ज़रूरत पड़े, जब भी भागवत कथा सुननी हो, राम कथा सुननी हो, शिव कथा श्रवण करनी हो आपको, तो आप निसंकोच होकर के नीचे दिए हुए पट्टी में मेरे नंबर चल रहे हैं, उस पर मुझे संपर्क कर सकते हो जब चाहो तब। लेकिन निवेदन एक ही है कि प्रभु मेरे साथ छल और कपट मत करना, क्योंकि मैं छल और कपट से बहुत दूर रहता हूँ। निखालस स्वभाव का हूँ, जैसा दिख रहा हूँ वैसा ही आपको मिलूँगा। बिल्कुल, इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्री औषधियों के बारे में भी जानकारी रखते हैं। औषधियाँ जैसे किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो उसकी जानकारी भी महाराष्ट्री रखते हैं। बिल्कुल उसकी भी मैं महाराष्ट्री से जानकारी आप लोगों को दिलवाना चाहूँगा। जी भैया, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस समय में लोग एलोपैथी मेडिसिन्स के बारे में बहुत इंटरेस्टेड हैं, बट उनके लिए मेरा यही कहना है कि भैया आज के दौर में
आज के दौर में जो आप देख रहे हो, एलोपैथी मेडिसिन्स ऑन द स्पॉट आपको रिज़ल्ट तो देती हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके शरीर के अंदर कई प्रकार के रोगों का घर करके जाती हैं। इसीलिए भैयाओं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि एलोपैथी का उपयोग कीजिए, लेकिन इतने प्रमाण में मत कीजिए कि जिससे आपको उन बीमारियों का घर बन जाए। और विशेष रूप से आपको किसी भी रोग की जानकारी चाहिए, वो भी मेरे नंबरों के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगी। मेरे सदगुरुदेव यहाँ मेरे साथ उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि 1 मिनट के लिए गुरुदेव मेरे पास आकर के आप इस दास को अपने आशीर्वाद दे करके कृपायमान करें। बिल्कुल, जो महाराज श्री हैं, इनके सानिध्य में हम बच्चे भी आगे बढ़े हैं, जो कि भागवत कथा के अंदर इनके द्वारा ही आज हम भागवत कथा के अंदर बैठते हैं, भागवत कथा के अंदर संगीत करते हैं। तो महाराज श्री के इनकी कृपा हुई है। आज से कम 30 साल पहले जो इन्हीं रमेश चंद्र जी शास्त्री, जो कि हमारे बीच में राजस्थान से हैं, और इनका मूल निवास मध्य प्रदेश के अंदर है, श्योपुर जिले के अंदर। आइए महाराज श्री, बिल्कुल आइए महाराज श्री, आइए गुरुदेव, आइए। प्रणाम गुरुदेव। बिल्कुल महाराज श्री, जो महाराज श्री की कथा चल रही है, तो आपका इसमें पूर्ण रूप से आशीर्वाद तो है ना गुरुदेव? खूब आशीर्वाद है, आगे बढ़े, खूब बढ़े क्या, क्योंकि हम बच्चों को भी आपने आगे बढ़ाया आशीर्वाद से और हौसला बढ़ा के। और खूब हौसला बढ़ेंगे और बहुत अच्छा कार्यक्रम चलेगा महाराज जी का आगे। 14 जनवरी से और कथा का विस्तार होगा क्या। हाँ, कुछ ये मलमास आ रहा है, इसमें थोड़ा रुकावट है। ऐसे 7 तारीख से चालू हो जाएगा कार्यक्रम क्या। सभी से मेरा तो एक ही निवेदन है कि खूब भगवान की भक्ति रखो और कथा के अंदर किसी प्रकार का छल कपट मत रखो और भगवान के नाम में आनंद लो। यही मेरा आशीर्वाद है। महाराज श्री की 500 550 कथा हो 534 भागवत संगीतमय का वाचन कर चुका हूँ और अभी महाराज श्री के कर्मकांड में मूल पाठ के लिए आया हूँ, महाराज जी को आशीर्वाद देने के लिए। जो मिल गया इनको आशीर्वाद क्या, और आगे बढ़े खूब। किसी प्रकार की कोई रोकथाम नहीं है, ये सीधे है, हर आदमी इनको छल लेते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ महाराज श्री से कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनो और अपनी कथा को निरंतर ऐसे ही गान करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल महाराज श्री के मुखारबिंद से जो बातें सुनी वो पूर्ण रूप से 100% सत्य है। बिल्कुल हमारे चैनल से, हमारे फेसबुक से, SRM स्टूडियो, सोशल मीडिया प्लेटफार्म सच, इससे बराबर जुड़े रहिए। हम आगे भी आपको ऐसी ही बहुत अच्छी जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।